नमस्कार साथियों, मैं आशीष यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल एवाई लक्ष्य क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज भारतीय भूगोल जीके के कुछ हम प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। इसको क्रम वाइज हम लोग देखेंगे। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है कोयली, जामनगर, मंगलोर, राउरकेला। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ये राउरकेला हो जाएगा। इसका अगर हम विस्तार देखें तो राउरकेला भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र न होकर के टेक्सटाइल उद्योग है। तो ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है। तो पहला हमारा ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है बिहार। तो जो हमारा मूल रूप से आंसर हो जाएगा, इसमें वैसे तो ये लद्दाख में स्थित है, लेकिन इसमें लद्दाख ऑप्शन नहीं है तो हम जम्मू कश्मीर मान सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक इसी तरह से इसका हम विस्तार देखें तो भारतीय भूगोल वेधशाला लेह लद्दाख में जम्मू कश्मीर में स्थित है या भारतीय खगोलीय संस्थान बंगलुरु द्वारा संचालित है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखते हैं, भारत के विशाल गंगा के मैदान, उत्तर भारत का जो विशाल गंगा मैदान है और दक्कन के पठार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, इसको हमें बताना है। भारत के विशाल दक्कन का पठार जो है और भारत का विशाल गंगा का मैदान जो है, इसके बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है। तो अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और अजंता। तो हमारा जो मुख्य आंसर हो जाएगा वो विंध्य पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। ठीक, इसका हम विस्तार अगर हम देखें तो विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य पश्चिम भारत में स्थित है। यह गंगा के मैदान दक्कन के पठार से अलग करती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में स्थित है। तो इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, भारत किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है गुजरात, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा है उड़ीसा। तो जो हमारा मुख्य आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा और इस सुंदरबन डेल्टा से में ही मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 4 किलोमीटर वर्ग में। तो देखते हैं इसको विस्तार से। तो भारत में मैंग्रोव मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल सुंदरबन में स्थित है। इसके अतिरिक्त कृष्णा गोदावरी क्षेत्र भी मैंग्रोव में है, मतलब कृष्णा गोदावरी क्षेत्र भी मैंग्रोव पाए जाते हैं। भारत के मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। तो गुजरात भी है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश नहीं है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। तो इसका विस्तार देख लेते हैं। पश्चिम घाट में गुजरात आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सभी राज्य आते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश नहीं आता है। तो ठीक इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि भारत में निर्माण उद्योग में, सूक्ष्म उद्योग में, प्लांट और मशीनरी में अधिकतम निवेश कितना होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि भारत का जो सूक्ष्म लघु उद्योग है उसमें अधिकतम आप कितने पैसे लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 5 लाख रुपए, दूसरा 15 लाख रुपए, तीसरा 25 लाख रुपए और चौथा 25 लाख रुपए। तो भारत की बात की जाए तो सूक्ष्म उद्योग के लिए 25 लाख रुपए अधिकतम सीमा है। अगर 25 लाख रुपए तक आप कोई उद्योग लगाकर खोलते हैं, कोई पैसा लगाकर कोई उद्योग खोलते हैं तो वह सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत आएगा। ठीक ही इसी तरह से इसका विस्तार देख लेते हैं। सूक्ष्म लघु उद्योग की परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। यह कार्य एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी कि ये लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग की मतलब ये जो अधिकतम सीमा निर्धारित करने का काम एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में यह 25 लाख रुपए कम से कम आप मशीनरी उद्योगों में निवेश कर सकते हैं। यानी इससे ज्यादा आप निवेश करेंगे तो दूसरे कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है।
तो इसका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 5। तो 2 राज्य होंगे, 3 राज्य होंगे, 4 राज्य होंगे कि 5 राज्य होंगे? तो भूटान से लगने वाली जो भारत के राज्यों की सीमा है वो 4 राज्य हैं। और कौन कौन से राज्य है अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारा आ जाएगा भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगर टोटल हम भूटान से सटे भारत की सीमा की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो 699 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि राम सेतु किस जलडमरू मध्य में स्थित है? तो पहला है बेरिंग जलडमरू मध्य, पल्क जलडमरू मध्य, कुक जलडमरू मध्य और तैब्रो जलडमरू मध्य। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा पल्क जलडमरू मध्य। अगर इसका आंसर देखें तो विस्तार से, तो पल्क जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के बीच स्थित है। इसका नाम रॉबर्ट पल्क के नाम पर रखा गया था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में कौन से कथन सही है, इस पर विचार कीजिए। तो तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो इसमें 2 कथन दिया गया है। तूतीकोरिन एक कृत्रिम बंदरगाह है और दूसरा है तूतीकोरिन दक्षिण भारत के एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो अमेरिका के लिए साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। तो अगर इसकी बात करें तो जो सही तरीका हो जाएगा कि ये दक्षिण भारत का एक बंदरगाह तो सही है, जो अमेरिका के लिए साप्ताहिक कंटेनर प्रदान करता है ये जरूरी नहीं है। लेकिन तूतीकोरिन एक कृत्रिम बंदरगाह है जो तमिलनाडु में स्थित है। इसका अगर हम विस्तार करें तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही होना चाहिए। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 2 केवल 2। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह 1947 में खुला था। इसका आंसर थोड़ा सा यहाँ गलत हो जाएगा। ये कृत्रिम बंदरगाह है तो ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए था। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 देखें तो निम्नलिखित में से क्या भारत का कृषि निर्यात नहीं करता है? मतलब भारत कौन सा ऐसा फसल है या ऐसी कौन सी अनाज है जो भारत यहाँ से निर्यात नहीं करता? तो उसमें समुद्री उत्पाद भी निर्यात करता है, काजू भी निर्यात करता है, अनाज भी निर्यात करता है, लेकिन दालें भारत निर्यात नहीं करता है। तो अगर इसका हम पूरा विस्तार देखें तो भारत मुख्य रूप से समुद्री उत्पाद, अनाज इत्यादि कृषि उत्पाद निर्यात करता है। भारत लगभग 40 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद का निर्यात प्रतिवर्ष करता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत दालों का निर्यात नहीं करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसे ही क्वेश्चन पाने के लिए, आप पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एवाई लक्ष्य कोचिंग क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं पर सारी वीडियो अपलोड की जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।